जंगल में पहुंचे, डाकू घात लगा करके बैठे थे, ताक में बैठे थे, कोई काफिला आए लूट मार करे, पूरे काफिले को लूट लिया। सबको लूटने के बाद गौसे पाक से किसी ने कहा था बच्चे तेरे पास भी कुछ है, तो गौसे पाक को वो सबक याद आया। अचानक माँ का चेहरा सामने आ गया, जैसे माँ सामने खड़े होकर के कह रही है, ए अब्दुल कादिर झूठ मत बोलना, कितनी दिक्कतों मशक्कत परेशानी का सामना ही क्यों ना करना पड़े। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 40 अशरफिया है। सुभान अल्लाह। उसने सोचा बच्चा है, हो सकता है ऐसे ही बात कर रहा हो, डर गया हो। दूसरा आया, उसने भी ये सवाल किया। आपने कहा हाँ मेरे पास 40 सोने के सिक्के। बोले इतना तो किसी के सबके पास में निकला जितना ये बच्चा बता रहा। उसने भी ऐसी हल्के में ले लिया। हल्के में ले रहे थे बड़े पीर को, हल्के में ले रहे थे गौसे पाक को, शेख बगदाद को, सरकार बगदाद को। अल्लाह अकबर कबीरा। सब पहुंचे अपने बॉस के पास, किंग के पास, जो डाकुओं का सरदार था। बोले सबको लूट लिया जी सरदार, सबको लूट लिया, लेकिन एक बच्चा है फलसफा समझ में नहीं आ रहा। मैंने पूछा तेरे पास कुछ है? वो कहता है 40 अशरफिया। इसने पूछा, इससे भी उसने यही जवाब दिया 40 सोने के सिक्के। हमारी तो समझ से मावरा बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुनना था। उन चोरों के सरदार ने बुलाया, कहा बेटे नाम क्या? बोले अब्दुल कादिर। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा बेटे कहाँ जा रहे हो? बगदाद शरीफ। कहा क्यों जा रहे हो? बोले अल्लाह अकबर तालीम हासिल करने। कहा बेटे तुम्हारे पास कुछ है? बोले बगदाद जा रहा हूँ, मेरे पास 40 अशरफियां हैं। बोले बेटे 40 सोने के सिक्के हैं, मजाक तो नहीं कर रहे? बोले रियल कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। बोले सच कह रहा तो बेटे दिखाएगा। कहाँ रखे हैं वो 40 अशरफिया? अल्लाह अकबर कबीरा। वो कपड़ा पेश कर दिया। बोले सारे काम मुझसे कराओगे, कुछ तुम भी कर लो। कहा हमसे क्या कराना चाहता है? कहा बोले ये मेरी, ये तो आपको सिलाई दिखाई दे रही है ना, ये सिलाई मेरी वालदा ने की थी। अल्लाह अकबर कबीरा। इस सिलाई को तोड़िएगा, इस सिलाई को अलग कीजिए, इसके अंदर देखिए। जैसे ही सिलाई के धागों को अलग किया गया, धागों को तोड़ा गया, तो अल्लाह अकबर कबीरा ना तो 39 थी और ना 41 थी, पूरी 40 थी। चोर हक्का बक्का रह गए, डकैत हक्का बक्का रह गए। अल्लाह अकबर कबीरा सर पकड़ के बैठा। देखो अल्लाह अकबर, सच्चाई में कितनी ताकत है, सच्चाई में कितनी जीत है। अल्लाह अकबर कबीरा। चोरों का सरदार बोला बेटे ये तो तेरे सिक्के महफूज थे, ये तो तेरे सिक्के सैब थे। ओ बेटे अगर तू चाहता तो तेरे सिक्के बच जाते, अगर तू चाहता तेरी अशरफियां बच जाती। ओ बेटे तूने छुपाई क्यों नहीं? अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे पाक के जुमले सुनना। शेख बगदाद कह रहे थे, सरकार बगदाद कह रहे थे, याद रखो ये अशरफियां तो बच जाती, लेकिन मां से किया हुआ वादा नहीं बचता, मां से किया हुआ वादा महफूज नहीं रहता, मां से किया हुआ वादा टूट जाता। वो कहने लगा तूने मां से कौन सा वादा किया था? वो से पाक कहने लगे जब मैं जा रहा था मेरी मां ने कहा था ओ बेटे कैसे ही दिक्कत आए, कैसी ही मशक्कत आए, कैसी ही परेशानी आए, कभी भी झूठ मत बोलना। इतना सुनना था। चोरों का सरदार वो से पाक के कदमों में गिर के बोला, एक छोटा सा बच्चा मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ रहा है और हम खुदा से किया वादा तोड़ लगे। नारे तकबीर, हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत फैज़ाने गौसुल वरा कुरफराज अल्लामा नाज़िम रज़ा मंजरी साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हज़रत, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। सच्चाई में कितनी जीत है। वो चोरों का सरदार बोला ये मां से किया वादा नहीं तोड़ रहा, हम रब्बुल जलाल से किया वादा तोड़ रहे हैं। कदम पकड़ के बोला वो मुझे तो तौबा करा दो, मुझे तो तौबा करा दो। और जिसका माल है अपना अपना माल ईमानदारी से सब उठा लो। जिसका लुटा था वो से पाक के सच ने सबको बचा लिया। अब वो बोला सब लोगों से, बोला देखो भाई मेरा रास्ता अलग है, तुम्हारा अलग है। आज के बाद अपने लोगों से बोला देखो मुझे तो चोरी नहीं करनी, ना करनी ना करवानी,
मैं तो तौबा करके सच्चा मुसलमान बनने जा रहा हूँ। तौबा की, सच्चा मुसलमान बना। अपने तमाम साथियों से बोला आज से तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा अलग, तुम जिधर चाहो उधर चले जाओ। तो वह कहने लगे अच्छा हम तुमसे अलग चले जाए, चोरी में तुम हमारे सरदार थे तो तौबा में भी सरदार रहा। बेशक सुभान अल्लाह अलग जिंदाबाद। नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ साथ रहेंगे, जन्नत में भी तुम्हारे साथ जाएंगे। अल्लाहु अकबर। उसने भी तौबा की, तमाम चोरों ने तौबा कर ली, सच्चे मुसलमान बन गए। सच्चे बन गए। सच्चे कम हैं, असली कम है, नकली ज्यादा है। ये चल्ला अल्लाहु अकबर कबीरा। सच्चे मुसलमान बने, असली नस्ली मुसलमान बने। अब गौसे पाक तो वलियों के सरदार हैं। गौसे पाक ने उनको सिर्फ मुसलमान ही सच्चा नहीं बल्कि आपने निगाह डाली, ऐसी निगाह डाली, ऐसी निगाह डाली, उलमा ने लिखा है सब के सब से पाक ने अपनी निगाह विलायत से सबको वली बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये मुसलमान थे, ये मुसलमान। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हैं वलियों के सरदार। गौसे पाक ने सच बोला। उनके नाम की बिरयानी खा के हम झूठ बोल रहे, उनके नाम की अल्लाह अकबर कबीरा मिठाई खा के हम झूठ बोल रहे, उनका नाम का नारा लगा के हम झूठ बोल रहे। गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे और झूठ बोलना है, झूठ बोलना भी नहीं छोड़ेंगे। गौसे पाक का दामन भी नहीं छोड़ेंगे। मैं कहता हूँ जितने झूठे हैं उनके हाथों में गौसे पाक का दामन है ही नहीं। जितने सच्चे हैं उनके हाथों में बड़े पीर का दामन है, शेख बगदाद का दामन है, गौसुस सकलैन का दामन है, मुहिजुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी का दामन है। अल्लाह अकबर कबीरा। इन लोगों के रवैयों को देख करके गैरों ने इस्लाम कबूल किए। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज को अदा किया है। सुभान अल्लाह पाक ने ईशा के वजू से फजर की नमाज कितने साल तक? और ये कारनामा इमाम आजम अबू हनीफा ने भी अंजाम दिया। आपने भी 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। आज मेरी गुफ्तगू और जो टॉपिक है ना, उन्वान है मेरा यही है, मुसलमान पहले के और अब के। ये बताना चाह रही हूँ। अब इमाम आजम का नाम है तो सुनो। सरकार इमाम आजम का जो पड़ोसी था ना, पड़ोसी भी अच्छे नसीब से मिलते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ पड़ोसियों को होती है। कोई तरक्की हो तो पड़ोसी को हसद पहले होता है, उसके पेट में आग पहले जलती है। अच्छे पड़ोसी भी नसीब वालों को मिला करते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया। इमाम आजम का जो पड़ोसी था लफंगा था, लफंगा। रात में उसने डैक की पूरा वॉल्यूम खोल दिया, शराब मंगाई, दोस्त बुलवाए, पूरी रात शोर मचाता था। और इमाम साहब कुरान पढ़ते थे, इमाम साहब नमाज पढ़ते थे। इमाम साहब का एवरेज देखो कुरान पढ़ने का, एक महीने में 60 कुरान पढ़ते थे। पर डे 2 कुरान पढ़ते थे। रमजान शरीफ में इमाम साहब पर डे 2 कुरान। एक महीने में कितने हो गए? 60 कुरान। इतना कुरान पढ़ते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक यहूदी का बयान है कि इमाम साहब अपने घर में खड़े रहते थे पूरी पूरी रात। हमें ऐसा लगता था कोई सुतून खड़ा है। अल्लाह अकबर। जब इमाम साहब का इंतकाल हुआ ना, किसी ने कहा आज वो सुतून नजर नहीं आ रहा, तो बाप ने बेटे से कहा तो बेटे वो सुतून नहीं था, वो मुसलमानों के इमाम आजम थे, उनका इंतकाल हो गया। वो खड़े रहते थे, अल्लाह अकबर, खुदा की इबादत करते थे। आपके पड़ोसी ने आपको बड़ा परेशान किया, अल्लाह अकबर कबीरा, आपने उसको टच न किया, आपने उसको कोई मतलब क्या है टॉर्चर न किया, आप चाहते गिरफ्तार करवा देते। इमाम साहब बर्दाश्त करते रहे। एक दिन क्या हुआ, शहर में कोतवाल गश्त कर रहा था। इमाम साहब का पड़ोसी शराब पी करके अल्लाह अकबर शोर मचा रहा था। उसके दोस्त बैठे हुए थे, महफिल जमी हुई थी। शहर की शांति को भंग कर दे के केस में उसको गिरफ्तार किया गया, हवालात में बंद कर दिया गया, उसका चालान भर करके जेल भेजने की तैयारी चल रही थी। सुबह को इमाम साहब फजर की नमाज पढ़ के आए, पूछा मेरा पड़ोसी कहाँ है? पूरी रात उसकी आवाज नहीं आई। किसी ने कहा शहर में कोतवाल गश्त कर रहा था, उसे शहर की अल्लाह अकबर कबीरा शांति भंग कर देके अल्लाह अकबर केस में गिरफ्तार करके उसे अल्लाह अकबर
पर हवालात में बंद करके जेल भेजने की तैयारी चल रही है। इमाम साहब फौरन खलीफा वक्त के पास पहुंचे। वो अपनी कुर्सी छोड़ करके खड़ा हो गया। इमाम साहब से कहने लगा, इमाम साहब यहाँ तक आने की जहमत फरमाई, वहीं से आप आदेश करते मैं खुद चल करके आ जाता। बताइए किस काम के लिए आए हैं? इमाम साहब ने कहा था मेरे पड़ोसी को आपके कोतवाल ने रात गिरफ्तार किया है, उसको छुड़ाने आया हूँ, उसकी जमानत के लिए आया हूँ। खलीफे वक्त ने फौरन कोतवाल को तलब किया। कोतवाल आए, बोले इमाम साहब का पड़ोसी गिरफ्तार किया है, फौरन रिहा कर दो, फौरन छोड़ दो। देखते नहीं इमाम साहब आए हैं, फौरन आपके पड़ोसी को अल्लाह अकबर छुड़वा दिया गया। ईमानदारी से बताओ, अगर हमारा पड़ोसी होता 5000 6000 रुपए दरोगा को देते और दे करके कहते 50 डंडे हमारी तरफ से मार दियो। बहुत परेशान करता था। बोलो हम ऐसा करते कि नहीं करते? 5000 दरोगा को दे करके 50 डंडे लगवाते, तब जाकर के हमारे दिल को सुकून होता। ये हम हैं बदले की अल्लाह अकबर आग में जलते रहते हैं। वो इमाम आजम नोमान इब्ने साबित थे। अल्लाह अकबर खलीफा ने फौरन छोड़ दिया। आपका पड़ोसी घर को आया, कदम पकड़ के बोला बेटी सा काम न आई, बेटे काम न आए, माँ काम न आई, बाप काम न आया, रिश्तेदार काम न आए, और काम न आए, दोस्त काम न आए, परेशानी में इमाम साहब काम आए हैं। तुम्हें परेशान करता था, तुम ही छुड़ा करके लाए हो। वो आपके अखलाक से इतना इम्प्रेस हुआ, इतना मुतासिर हुआ, तौबा करके बोला माफ कर दो मुझे। इमाम साहब ने सीने लगाया, बोले मैंने माफ कर दिया, मेरे खुदा ने माफ कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना प्यार करने लगा इमाम साहब से, इतनी मोहब्बत करने लगा इमाम साहब से, जब तक इमाम साहब का चेहरा नहीं देख लिया करता था, उसके बेकरार दिल को करार नहीं मिला करता था। इमाम साहब से सच्चा इश्क करने लगा, इमाम साहब से सच्चा प्यार करने लगा। बड़े इमाम साहब को जब तक देखता नहीं था, करार नहीं मिलता था। इमाम साहब की महफिल में बैठने लगा, इमाम साहब की मजलिस में बैठने लगा। इतना बैठा, इतना बैठा, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ। ऐसी कुर्बत हुई, ऐसी कुर्बत हुई इमाम साहब की कुर्बत से, इमाम साहब की सोहबत से। और खुदा की कसम वाली में बीन बन गया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या गौस, या गौस। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा, माशाअल्लाह। 5 टाइम की नमाज पढ़ने लगा तो पूरी बस्तू से गुनाहगार नजर आ रही है। अपने आप को जन्नत समझ रहा, वली समझ रहा, अल्लाह का वली हक है यार। इस चीज का नमाज थोड़ी है, तुझे सब गुनाहगार नजर आ रहे हैं, तू ही है जन्नत है? बड़ा फखर करता था इब्लीस अपनी इबादत पे। सुना है कहाँ है? खुद भी जहन्नमी है और जो उसकी इक्तिदा करेगा वो भी जहन्नम में जाएगा। बेशक बेशक। यार इतने भी नेक मत बनो, इतने भी नेक मत बनो दूसरे तुम्हें गुनाहगार न बनाए। ऐसे भी नेक बनने से कोई फायदा नहीं है। दूसरों से नफरत करोगे तो वो दीन के कब करीब आएगा? वो मस्जिद में कब आएगा? हंस हंस के कहते हैं देखो 9 से चूहे खा के बिल्ली हज को चली। उसने बतेरी चोरी की, बतेरी डकैतियां की, लोगों की जेबें काटी, लोगों ने समाज में जीना उसका हराम किया। उसने सोचा चलो अब अल्लाह के घर का रुख करता हूँ, हो सकता है बदनामी सब धुल जाए, हो सकता है अल्लाह मुझसे प्यार करने लगे। अब वो ठट्टा मार रहे, वो खास रहे, वो बुड्ढे, वो जिनके पैर कब्र में लटक गए। देखो 900 चूहे खा के बिल्ली हज उसके दुखों का मदावा किसको करना था? वो तो आया इसलिए था कि खुदा के घर में आकर के गुनाह धुल जाते। उसका बेकरार दिल था, चोरी करके करार नहीं था, लोगों को सता करके सुकून न मिला, तो सोचा रब की इबादत करके सुकून मिल जाए। जैसे मस्जिद में गया तो वो बुड्ढे खास रहे जो तहज्जुद में भी जाके नमाज पढ़ते हैं, खुल खुल कर रहे हैं, देखो एक दूसरे को मठा रहे हैं, देखो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब वो रोता हुआ मस्जिद से बाहर निकला, मस्जिद से बाहर आया, मुझे बताओ जो खुदा के घर में आया था वो हमारी वजह से खुदा के घर से दूर हो गया।
तो बोलो इसके गुनहगार कौन होंगे? इसकी सजा के मुर्तकिब हम भी होंगे। इसको खुदा के घर से दूर करने का बाइस हम लोग बनेंगे। हमारा काम तो ये था, कोई अगर गुनाह छोड़ कर नेक बना था तो हम उसके असिस्टेंट बनते, हम उसके मुआविन बनते, हम उसको नमाज याद कराते, हम उससे कहते अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला। जो गुनाहों को छोड़ के तौबा कर लेता है वो गुनाहों से ऐसे पाक साफ हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो तो गुनाह छोड़ के खुदा के घर में आया था। तुम्हारा काम था उसकी मदद करना, तुम्हारा काम था उसको सीने लगाना, तुम्हारा काम था उसकी पेशानी चूमना, तुम्हारा काम था उसकी पीठ थपथपाना। तुम्हारा काम ये नहीं था 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अल्लाह अकबर कबीरा। और लोगों एक दूसरे के मददगार बनो, नेकियों में मददगार बनो। तो हाथ जोड़ कर तुमसे कहना चाहता हूँ कोई भी इतना नेक ना बने। ऐसे नेक बनने से भी कोई फायदा नहीं। उसे पूरा गांव, पूरा इलाका, पूरी बस्ती गुनहगार नजर आए, ऐसे भी नेक बनने से कोई फायदा नहीं। अल्लाह अकबर कबीर। ऐसे नेक बनो, दूसरे गुनहगारों को साथ लेकर के आओ। ऐसे नमाजी बनो, दूसरों को नमाजी बनाने की फिक्र करो। अगर तुम्हारी वजह से एक भी नेक बन गया, तुम्हारी वजह से एक भी नमाजी बन गया, खुदा की कसम नमाजें वो पढ़ेगा सवाब आपको भी मिलेगा, सजदे वो करेगा सवाब आपको भी मिलेगा। आपकी वजह से कोई गुनहगार नेक बन गया, नेकियां वो करेगा सवाब बराबर आपको भी मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक दूसरे की जिंदगी आसान कर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका नमाज पढ़ाने ईदगाह के लिए जा रहे हैं, मदीना शरीफ की सरजमीन। एक चौराहे पे बच्चे खेलते हुए मिले। एक बच्चा गर्द आलूद कपड़ों में, बोसीदा कपड़ों में, बाल उलझे हुए, अटे हुए गर्दों गुबार से, वो बच्चा रो रहा था। मेरे नबी ने फरमाया, बेटा तेरे जिस्म पे कपड़े अच्छे नहीं है, तेरे बालों को किसी ने धो करके साफ करके गंगा ना किया। वो बच्चा कहने लगा, हुजूर नए कपड़े वो पहने जिसका बाप जिंदा, बालों में कंगा उसके हो जिसका बाप जिंदा। अल्लाह। बाप के इंतकाल के बाद माँ ने दूसरा निकाह कर लिया। अब वो सुतीला बाप, अल्लाह अकबर कबीरा, मुझे देखता नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मचला, वो तड़पा, खुदा की कसम आमना के लाल ने उसे उठाया, घर को लेकर के आए हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, फातिमा इसे भाई जैसा प्यार दे दो, ए अली तुम इसे भाई जैसा प्यार दो, ए आयशा इसे बेटे जैसा प्यार दो। वो बच्चा नए कपड़े पहनता है, गुस्ल उसको दिया जाता है, नहलाया जाता है, खुशबू में बसाया जाता है। फिर मेरे आका ने उसका हाथ पकड़ा। हुजूर फरमाते, एक बात बताओ ए बेटे, क्या तुम इस बात पर राजी हो? मोहम्मद तुम्हारे बाप लगे, आयशा तुम्हारी माँ लगे, फातिमा तुम्हारी बहन लगे, अली तुम्हारे भाई लगे। बच्चा मुस्कुरा करके कहता है, या रसूल अल्लाह, जिसे मोहम्मद जैसे अब्बा मिल जाए, जिसे आयशा जैसी अम्मी जान मिल जाए, जिसे अली जैसे भाई जान मिल जाए, जिसे फातिमा जैसी बहन मिल जाए, जिसे मोहम्मद जैसे अब्बू जान मिल जाए, हुजूर क्या अब भी वो रोगा? क्या अब भी उसके दामन में कुछ कमी है? मेरे नबी ने मोहब्बतों को बांटा है, मेरे नबी ने नफरतों को खत्म किया है। मेरे आका फरमाते हैं, जिससे भी मिलो मुस्कुरा करके मिलो, जिससे भी मिलो खंदा पेशानी के साथ मिलो, जिससे भी मिलो हुस्न सलूक से मिलो, जिससे भी बर्ताव करो अच्छा बर्ताव करो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा ने अपने किरदार से इस्लाम की तरबीज और इशाअत की। मेरे मुस्तफा ने अपने किरदार से इस्लाम की शमा को रोशन रखा है। ज़माना इस बात पे शाहिद है, खुदा की कसम। इमाम रासी फरमाते हैं, एक यतीम बच्चा अपने चचा के दरवाजे पे गया था अपनी माँ के लिए चादर मांगने। चचा ने धक्के दे करके भगाया था। अल्लाह अकबर कबीरा। उदास चेहरा, बोसीदा अल्लाह अकबर खरामा कदमों से पलट रहा था। राह में हुजूर
हुजूर के एक आशिक से मुलाकात हुई, फरमाने लगे ओ बेटा किसी ने मारा है। बच्चा कहने लगा मेरे सगे चचा ने मुझे धक्का दिया, मेरे हकीकी चचा ने मुझे धक्का दिया है, मुझे मनहूस कहा है, कपड़ा लेने गया था कपड़ा ना दिया। इतना सुनना था वो हुजूर के सहाबी कहने लगे जब कपड़ा चाहता है तो मोहम्मद की बारगाह में चला जा, आमना के लाल की बारगाह में चला जा, वहां से कोई खाली नहीं आता है। बच्चा इतना सुनता है, अल्लाह अकबर कबीर अपनी माँ के पास आता है, माँ से कहता माँ इजाजत दे। अल्लाह अकबर हुजूर के पास गया, जैसे ही हुजूर के पास पहुंचा मेरे नबी से जा करके कहने लगा या नबी अल्लाह, आप अल्लाह के अगर नबी हैं तो मुझे कपड़ा दे दीजिए मेरी अम्मी के लिए। मेरे आका ने इतना सुना, फौरन अपनी कमीज के बटन खोल दिए और उस बच्चे को अपनी कमीज देकर के रुखसत किया। वो बच्चा आया, मेरे आका के पैराहन से मुश्क अंबर से भी तेज खुशबू निकल लगी थी। माँ के हाथों में कपड़ा गया, माँ ने कहा बेटे इतना मुश्कबार कपड़ा कहाँ से लाया है? बच्चा कहने लगा अम्मी जान, जिस हस्ती के जिस्म से ये पैराहन उतर के आया है उस हस्ती के जिस्म से जो पसीना निकलता है वो भी मुश्क अंबर से ज्यादा मुश्कबार होता है। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुलपुरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो औरत मेरे आका से मुतनफ्फिर थी, हुजूर के बारे में गलत पिरो पे गंडा चलाकर के लोग मुतनफ्फिर करते थे। अबू जहल, उतबा, शैबा, उमैया, ये तरह तरह के जितने बड़े बड़े गुरु घंटाल थे। औरत ने जब सुना अपने बच्चे से कहा बेटे वो क्या कह रहे थे, तूने कपड़ा मांगा था? तो बच्चा कहने लगा अम्मी वो तो बस मुस्कुरा रहे थे। वाह सुभान अल्लाह। कहती हम तो गलतफहमी के शिकार थे, हम तो लोगों की गलत बात सुन के हम तो गलत शिकार हो गए। खुदा की कसम अगर कोई सच्चा इंसान है तो वो मोहम्मद, बेशक सुभान कोई अल्लाह। ऐसा है जिसके पीछे पीछे चला जाए तो वो मोहम्मद है। बच्चे का हाथ पकड़ा और हुजूर के कदमों में गिर करके बोली या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ा करके कलमा पढ़ा करके मुझे मुसलमान बना दे। बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर ने उस औरत को कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया। ये हुजूर का अखलाक है। बोलो ऊंचा बोलो, क्या है? हुजूर का अखलाक है। जिसको जैसे मुतासिर करना चाहते हो तो अखलाक से मुतासिर करो, अपने किरदार से मुतासिर करो। उमर मेरे नबी का सर लेने गए थे, लेकिन कुरान देखा तो हुजूर के कदमों में गिर के कलमा पढ़ के वो मुसलमान हो गए। यार ऐसे ऐसे अल्लाह अकबर कबीरा बहादुर जो हुजूर का सर लेने गए थे, हुजूर का चेहरा देखा तो बोलो कलमा पढ़ने पर मजबूर हुए कि नहीं हुए? टाइम तो मैंने आपने ज्यादा नहीं लिया, अगर इजाजत हो तो और थोड़ा टाइम है? तो यार आप थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हो, बोलते रहो। देखो नोटों की वैसे सबको जरूरत, लेकिन यकीन से मैं कह रहा हूँ कारी उमर साहब को गवाह बनाकर मुझे बेलोस तुमसे आज तकरीर करनी है। ये इनके चैनल भी लग रही है, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता। हाँ, तो मैं बिल्कुल आपसे ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, बगैर लालच के तुमसे तकरीर कर रही हूँ। ऐसे ही बैठे रहोगे, एक भी नहीं उठेगा ना, तब भी तकरीर इंशाल्लाह करता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि साहब नोट आ रही है तो चल रही है ना, ये तो उनका तरीका है, हमारा थोड़ी है। हम तो हुजूर की बातें करने आए। जोर से बोलो, जोर से या रसूल अल्लाह। तवज्जो दो, बस बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, ए भाई तवज्जो दो, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ वबिल वालिदैन इहसाना, और तुम अल्लाह की इबादत करो, उसकी जात और सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। वबिल वालिदैन इहसाना, अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक करो, अपने बाप के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह अकबर कबीरा। पहली चीज अल्लाह की इबादत है, दूसरी चीज माँ बाप की इताअत है, माँ बाप की फरमा बरदारी
जिम्मेदारी है। आज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा पीर अगर कोई है तो वो तुम्हारा बाप है, सबसे बड़ा मुर्शिद तुम्हारे लिए अगर कोई है तो वो तुम्हारी माँ है। याद रखना, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए दुआ करे, माँ बद्दुआ कर दे तो सबकी दुआएं रद्द हो जाएंगी, लेकिन माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाएगी। सब तुम्हारे लिए बद्दुआ करे, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआ करे, किसी की बद्दुआ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना, माँ की दुआ को ऐसे कबूल करता है जैसे नबियों की दुआ उनकी उम्मत के हक में कबूल होती है। मैं कहता हूँ दुआ के लिए क्या चाहिए? दुआ के लिए दिल चाहिए, और जो दिल अल्लाह ने माँ बाप को दिया है ना, वो दिल किसी पीर फकीर को नहीं दिया। जो दिल माँ बाप के सीने में है वो दिल किसी के सीने में नहीं है। अरे जो भी दुआ करता है यार लालच से करता है। आज तो मुरीद मालदार है तो पीर साहब उसको खूब नवाज रहे हैं, उसी के घर दावत खा रहे हैं। गरीब पीर के घर तो आना जाना भी उनको पसंद नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, और आज हर कोई आपसे लालच के साथ जुड़ा रहेगा। ये माँ बाप है बगैर लालच के मोहब्बत करते हैं। मैं तो कारी उमर साहब को मिला तमाम उलमा से यही कहना चाहता हूँ, आज मैंने जगह जगह अल्लाह अकबर हिंदुस्तान में जगह जहाँ भी मैं गया हूँ अल्लाह अकबर, मैंने बहुत लोगों से मुलाकातें की हैं, लेकिन जितना मुखलिस मैंने बाप को पाया है उतना मुखलिस मैंने किसी को नहीं पाया। देखो बाप इतना मुखलिस है, इससे ज्यादा कोई मुखलिस नहीं हो सकता, इससे बढ़ के कोई आपके लिए मुखलिस नहीं हो सकता। इतना बड़ा मुखलिस है तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप। इसके जिस्म पे अल्लाह अकबर फटे हुए कपड़े हैं, इसके पैरों में जो जूतियां वो भी फट रही, वो भी पुरानी है। अगर बेटा अच्छे कपड़े पहन करके आ जाए, बेटा अच्छे जूते पहन करके आ जाए, बाप बेटे को देख करके मुस्कुराता कि नहीं मुस्कुराता है? बेटे को देख करके बाप मुस्कुराता है। कारी उमर साहब कबिला ने कहा अल्लाह अकबर कबीरा, अपने ऊपर तो देखो, नजरे सानी करो, अपने कपड़े देखो, अपने जूते देखो, आपके फटे हुए कपड़े आप मुस्कुरा रहे हो, आपके फटे हुए जूते आप मुस्कुरा रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप का प्यार जवाब देता कारी साहब, औलाद के जिस्म पर अच्छे कपड़े देख करके अपने जिस्म पे पड़े हुए पुराने कपड़े भूल जा रहा हो, औलाद के पैरों के अच्छे जूते देख करके अपनी फटी हुई जूती देखना मैं भूल के जा रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, अज़मत वालिदैन जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे बढ़ के कोई मुखलिस ऊंचा बोलो, इससे बढ़ के कोई मुखलिस नहीं हो सकता। जितना बड़ा मुखलिस अल्लाह ने बाप को बनाया है, माँ को बनाया है। मैं तो कहता हूँ जब अपने घर से निकलो तो बाप का चेहरा देख के निकलो, माँ का चेहरा देख के निकला करो। जो खुशनसीब बेटा सवेरे सवेरे अपने माँ बाप का चेहरा देखता है, अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। एक मर्तबा चेहरा देखोगे अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। व इन नज़र कुल्ल यौमिन में अतमर्रतिन, या रसूल अल्लाह, अगर कोई बेटा 100 मर्तबा देखे मेरे आका फरमाते अल्लाह 100 हज्जों का सवाब अता फरमाएगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं तो कहता हूँ जब घरों से निकला करो माँ का चेहरा देख के निकला करो, बाप का चेहरा देख के निकला करो। जो बेटा माँ का चेहरा देख करके घर से निकलता है, जो बेटा बाप का चेहरा देख करके घर से निकलता है, मैं ईमानदारी के साथ मुकम्मल दावे के साथ कह रहा हूँ, जो औलाद माँ बाप का चेहरा देख करके घर से निकलती है, खुदा की कसम वो नाकाम हो करके नहीं लौटती बल्कि कामयाब हो करके लौटा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहते हैं? राना कहते हैं हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा माँ भी मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे आका फरमाते तुमने क्या किया है? अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कांधों पे बिठा करके 70 मरतबा खाने काबे का तवाफ करवाया है। इतना सुनना था, मेरे नबी फरमाते हैं आओ मैं तुम्हें तुम्हारी माजी की तलखियां दिखाओ। अर्ज करते या रसूल अल्लाह बताया जाए। आका फरमाते तुम्हारा बचपन था, तुम अय्याम शीर ख्वारगी तय कर रहे थे, रात का वक्त था, सर्दी का मौसम था, तुमने बिस्तर पर पेशाब कर दिया, पखाना कर दिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पेशाब पखाने को धोया, बिस्तर गीला हो गया,
तुम्हारे घर में गुर्बत थी, तुम्हारा बाप नहीं को नातवा कमजोर गरीब था, तो तुम्हारी वालदा ने उसी गीले बिस्तर को बिछा दिया दोबारा। अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हारी माँ उसी गीले बिस्तर पर सो गई और पूरी रात तुम्हें अपने सीने पर सुलाया, पूरी रात तुम्हें अपने ऊपर लिटाया। मेरे आका फरमाते हैं 70 मरतबा अपनी माँ को कांधों पे बिठा करके, अभी तो तुमने अल्लाह अकबर कबीरा उस रात का भी हक अदा नहीं किया है जिस रात तुम्हारी माँ गीले बिस्तर पे सोई थी और तुम पूरी रात माँ के सीने पे सोए थे। माँ का हक ऊंचा बोलो अदा नहीं हो सकता। अरे जिसको जो भी मिला है वो माँ की दुआ से मिला है, वो बाप की दुआ से मिला है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बीबी से बढ़ के माँ मोहब्बत करती है, बच्चों से बढ़ के माँ मोहब्बत करती है, बाप मोहब्बत करता है। आपको आने में देर हो जाए, सब सो जाते हैं, माँ बाप नहीं सोते। दरवाजे पे दस्तक दोगे या तो बाप जागता हुआ मिलेगा या माँ जागती हुई मिलेगी। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल। कोई बेटा हाथ पैरों से अपाहिज हो, दस्तो पास से माजूर हो, खुदा की कसम माँ नहीं अलकसाती 20 साल का बेटा हो गया, उसके अल्लाह अकबर कबीरा पेशाब पखाने को माँ खुद साफ करती है, उसको अपने हाथों से खाना खिलाती है। माँ कभी अलकसती नहीं। खुदा ना करे किसी पे गलत वक्त ना आए, बुरा वक्त किसी पे ना आए, लेकिन याद रखना हमने देखा है अगर एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, कोई बीमारी घेर ले, अल्लाह अकबर कबीरा हॉस्पिटल में एडमिट उसको कर दिया जाए, दोस्त आएंगे देख करके चले जाएंगे, यार आएंगे देख करके चले जाएंगे। 40 दिन भी अगर बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा तो माँ का बिस्तर उसकी चारपाई के बिल्कुल करीब रहेगा, उसके बेड के बिल्कुल करीब रहेगा। माँ हिल नहीं सकती, 40 दिन भी माँ रातों दिन वही गुजार लेगी। खुदा की कसम दोस्त आएंगे चले जाएंगे, ना माँ हिलेगी ना बाप हिलेगा। जोर से बोलो अल्लाह अकबर कबीरा। इतना प्यार करती है तुम्हारी माँ तुमसे, इतनी मोहब्बत करती है तुम्हारी माँ तुमसे। याद रखना खुदा की कसम, माँ से प्यार करो, माँ से मोहब्बत करो। एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर है, खुदा ने उनको बड़ी इज्जत से नवाजा। मुझे ये तो नहीं पता उनका अकीदा क्या है, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ, खुदा की कसम याद रखना। अल्लाह अकबर वो कहते मेरे वालिद को पैरालाइज हुआ, लकवा गिर गया, मेरा बाप अल्लाह अकबर हाथ पानी पेशाब पखाना भी अपने हाथों से साफ नहीं कर सकता था। वो कहते हैं मैंने अपने बाप की इतनी खिदमत की, मैं अपने बाप को हाथ पानी दिया करता था, मैं अपने बाप का पेशाब साफ करता था, पखाने की जगह साफ करता था, मैंने अपने बाप की खिदमत की है। वो कहते हैं बाप के जीते जी मुझे इतनी इज्जत न मिली, लेकिन बाप के जाने के बाद मुझे इतनी इज्जत मिली है मैंने कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं था। और बाप की खिदमत कर लो, जीते जी बाप के सामने भी इज्जत न मिलेगी तो बाप के जाने के बाद इज्जत मिलेगी, माँ के जाने के बाद इतनी इज्जत मिलेगी कि तुमने कभी सपने में भी सोचा ना होगा, कभी तुमने तसव्वुर भी बांधा ना होगा। जिसको जो भी मिलता है माँ बाप की दुआओं से मिलता है, बाप की खिदमतों से मिलता है। बाप के जाने के बाद खुदा की कसम घर में सब कुछ होगा लेकिन रौनक न होगी। माँ के गुजर जाने के बाद घर में सब कुछ होगा लेकिन रौनक न होगी। घर की रौनक या तो बाप की वजह से सलामत है या माँ की वजह से सलामत है। मुनव्वर राना कहते हैं ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। वो कहते हैं जवान जब तू अपने घर में आया करे अपने बाप के हाथ चूमा कर, माँ की दस्त बोसी किया कर, कदम बोसी किया कर। जो बेटा बाप की दस्त बोसी करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। जो बेटा माँ की कदम बोसी करता है वो दुनिया के किसी महाज पर भी नाकाम नहीं होता। माँ की कदम बोसी कर ले, बाप की दस्त बोसी कर ले। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, हजरत
मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी के हकीकी मामू जान हैं, उन्होंने लिखा है अगर कोई बेटा अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में फकत एक मर्तबा, ओनली एक मर्तबा अपने बाप की कदम बोसी कर ले, अपने बाप के कदमों को चूम ले, बाबा फरीद फरमाते हैं उसको 10 साल नफली इबादतों से वो नहीं मिल सकता जो बाप की कदम बोसी से मिल जाएगा। बाप की कदम बोसी से उसको बहुत कुछ मिल जाएगा, खुदा की रजा मिल जाएगी। अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। माँ राजी अर्श का रहमान राजी, माँ नाराज खुदा नाराज, बाप राजी खुदा राजी, बाप नाराज अर्श का रहमान नाराज। इनकी खिदमतें कर लो, इनकी खिदमतें तुम्हें जन्नत दिलाएंगी, इनकी खिदमतें तुम्हें वो मकाम पर लेकर के पहुंच जाएंगी जो आपने कभी तसव्वुर भी बाना ना होगा, कभी तसव्वुर में भी सोचा ना होगा। वो मकाम दिलाती है माँ बाप की दुआ, माँ बाप की खिदमतों से वो मिलता है। इंसान कभी कम बदनसीब नहीं होता, इंसान कभी बदबख्त नहीं होता माँ बाप की खिदमत करने से। आपने एक नाम सुना है हजरत अवैस करदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जानते हैं अल्लाह ने इनको इतना मकाम किस बुनियाद पर अता फरमाया। हजरत उवैस इब्ने आमिर अपनी माँ के फरमा बरदार थे, इनकी माँ आंखों से अंधी थी, नाबीना थी, अपनी माँ की खिदमत करते थे। बार बार अपनी माँ से कहा करते थे अम्मी जान मुझे इजाजत दीजिए, मैं आका की बारगाह में जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। उवैस इब्ने आमिर की वालिदा कहती थी बेटे उनकी खिदमत के लिए तो अबू बकर सिद्दीक मौजूद है, उनकी खिदमत के लिए तो उमर इब्ने खत्ताब मौजूद है, उस्मान गनी मौजूद है, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान मौजूद है, अली बिन अबी तालिब मौजूद है, मेरी खिदमत के लिए तो तू है। बिलाल मेरी खिदमत कर। एक दिन उवैस करनी ने माँ को मना लिया, इजाजत दे दी और कैद लगा दी, 8 पहर में वापस भी होना है। अल्लाह ने जमीन को समेट दिया। उवैस करनी पहुंच गए, नबी के दरवाजे पे पहुंचे, अम्मा आयशा से मुलाकात हुई, कहा नबी से मिलना, बोले इंतजार करो किसी काम के लिए निकले आ जाएंगे मिल लेना, कहा मिल नहीं सकता आ जाए तो मेरा सलाम कह देना। ये कह करके आ गए, मेरे नबी आए, फरमाया इन्नी लअजिदु रिहर रहमान, मुझे यार की खुशबू आ रही है, मुझे यार की खुशबू आ रही है। कोई आया था क्या? आयशा कहती एक आया तो दीवाना, वो कहता था मुझे नबी से मिलना है, वो रुका नहीं। मैंने कहा रुक जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी फरमाते आयशा वो आया था तुमने उससे अपने लिए दुआ नहीं कराई? अम्मी आयशा बोली क्या मैं उससे अपने लिए दुआ कराती? कहा आयशा इसमें हैरत की बात क्या है, उसकी दुआ की बरकत से अल्लाह बनी कल्ब की बकवालों के बराबर मेरी गुनहगार उम्मत को जन्नत अता फरमाएगा, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो इतना बड़ा पहुंचा हुआ है, आप उससे इतनी मोहब्बत करते हैं, उसकी बू आपको आ रही है, वो आपसे मिलने फिर आता क्यों नहीं है, वो आपकी खिदमत में रहता क्यों नहीं है? मेरे नबी फरमाते उसकी बूढ़ी माँ है, आंखों से नाबीना है, उसे उसकी खिदमत ने किसी मकाम पे पहुंचाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर मेरे नबी ने एक जुब्बा